विजयपुर में हूँ। विजयपुर में उपचुनाव को लेकर दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए। चुनाव में अब बहुत कम समय शेष रह गया है, तो ना तो कांग्रेस कसर छोड़ना चाहती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आम जनता के मन में क्या है वो भी हम समझते हैं। पर बहस गर्म इस बात को लेकर हो जाती है कि दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं कि चुनाव तो इस बार हम जीतेंगे। ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और यही चिंता बीजेपी के भीतर भी है कि छोड़कर आए हैं तो फिर होगा क्या। कांग्रेस से अशोक मल्होत्रा चुनाव मैदान में जो जनजाति वर्ग से आते हैं, पर कांग्रेस का क्या प्लान, क्या अवनीश जी क्या कहेंगे। कांग्रेस आप तमाम सारे नेता आप भी लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। देखिए, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार मान सम्मान में और चंबल की जो पावन धरा है उस पर निश्चित तौर पे सम्मान की बात आती है। रामनिवास रावत जी के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। जिसने उस उत्साह से उनको विधानसभा में पहुंचाया था कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, वो 40 साल तक कांग्रेस की यहाँ राजनीति करते रहे, लेकिन उन्होंने जो मौका परस्त की राजनीति अपनाई है और जनता के हित में नहीं स्वयं के हित में जिस तरीके का फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो डीलिंग की है, मंत्री पद को देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है, उससे यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही। जनता मानती है कि रामनिवास रावत जी ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए सौदा किया है, जनता के हित में सौदा नहीं। जनता इसका बदला लेगी। 13 तारीख को यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे और 23 को परिणाम आएगा, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता में और देश की जनता में एक संदेश जाएगा। जनता में संदेश जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप आगे आइएगा, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जनता तो ठगासा महसूस कर रही, जिस जनता ने कांग्रेस से जीतकर पहुंचाया वो बीजेपी में चले गए, तो अब होगा क्या। बीजेपी में क्यों गए, आखिर क्यों गए। जब वो पार्टी में कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में विकास नहीं हो पा रहा था। किसी नेता अगर विकास नहीं कर पाएगा तो वो तो मतलब इसलिए गए थे, पार्टी में विकास नहीं हो पा रहा था। और ये विकास करने वाले नेता हैं। नेता जो है, हर नेता चाहता है कि मेरा विकास हो। कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विकास के लिए चले गए वो कांग्रेस में। मैं बोलूंगा क्या कह रहे हैं श्री, कह रहे अपने विकास के लिए चले गए रावत जी। अपने विकास के लिए नहीं गए रामनिवास रावत जी। ये वो कांग्रेस है जो भगवान राम का विरोध करे और जो अपने आराध्य का ही विरोध करे। इससे आघात होकर रामनिवास रावत जी ने सोचा कि ये देश विरोधी और धर्म विरोधी पार्टी है, ऐसी पार्टी को तो लात मारना ही अच्छा है। वो इसको लात मारकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास करती है। और निश्चित रूप से मैं इनको अपने कांग्रेस भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था उससे 70 साल की ये अपनी प्रोग्रेस बताएं कि इन्होंने 70 साल में देश के लिए क्या किया। तो आपसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी साल तो रामनिवास रावत जी कांग्रेस में ही रहे। कांग्रेस में रहे, हम उनका बाकायदा विरोध करते रहे। उनका हृदय परिवर्तन हुआ जब इन्होंने उस राम मंदिर के नौता को ही ठुकरा दिया। उन्होंने कहा ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है। चुनाव राम के नाम पर हो रहा है कि विकास के नाम? चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं होता। भारतीय जनता कांग्रेस के लोगों ने ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो छोड़कर चले गए। यदि विकास होता है तो कांग्रेस को नहीं छोड़ते। ये सब झूठ है। क्या है कि उनके लिए पार्टी ने क्या नहीं किया, विकास वो चाहते। कितना टाइम हो गया, 6 साल वो रहे, विधायक निधि से भी काम करते थे। उन्होंने अपना विकास किया है तो सत्य पूरी जनता जान रही है ये बात को। पर यहाँ क्या है कि उसको दबा के, मतलब किसी तरह से उनको दबाव दे करके बीजेपी में शामिल किया गया है। और इस चीज के लिए वो अब लड़ खा रहे हैं। जैसी स्थिति हो रही है, उनके भाषण देख लो आप। अगर वो चेहरा सही होता तो आप यहाँ जनता में भी मुस्कुराहट होती। मुस्कुराहट चली गई है और जनता उनको सबक सिखाएगी। ये 2023 तारीख को परिणाम आएंगे, उसमें कांग्रेस बहुत ही बहुमत से जीतेगी। जनता सबक सिखाएगी? नहीं सिखाएगी। जनता तो बीजेपी को चाह रही है। जनता बीजेपी को चाह रही है, इसलिए तो रामनिवास जी बीजेपी में आए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनता इस बार बताएगी कि क्या किया। नहीं, जनता इनको कांग्रेस वालों को बताएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कह रहे थे कि रामनिवास रावत जी मंदिर के मुद्दे पे गए। भगवान राम और राम मंदिर का मुद्दा 40 साल बाद समझ में आया, इसके पहले समझ में नहीं आया था। यदि मौका परस्त नहीं होते और वो विकास के लिए आते और काम के लिए आते तो 40 साल तक उनने क्या किया। 20 साल तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनने क्या किया।
राम मंदिर का इशू आया था, उसके बाद टिकट लिया, भारतीय जनता पार्टी को हरा के कांग्रेस से विधायक बने। तो एक के बाद एक मुद्दे कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया। कांग्रेस का जो उनके पास संपत्ति थी उसको बेच के भारतीय जनता पार्टी से कुछ हासिल करना चाहते थे। अब भाजपा को भी बेचेंगे थोड़े दिन बाद, फिर कोई नया शगुफा देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है जो, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता 40 साल तक रामनिवास रावत के खिलाफ रहा, अब उनके साथ कैसे खड़ा हो जाएगा? वो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता आज भी विरोध कर रहा है रामनिवास रावत। ऐसा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता या पहले से बीजेपी में रहे? मैं बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते मुझे 38 वर्ष हो गए और मैं 39वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री रहा हूं। तो जो ये बार बार कहते हैं ना कि रामनिवास को 6 बार टिकट दिया, 8 बार टिकट दिया, 6 बार एमएलए रहे और कांग्रेस ने उन पर एहसान किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं इनको कि आपने रामनिवास पे एहसान नहीं किया। रामनिवास रावत ने 6 बार विजयपुर से कांग्रेस की सीट निकालकर कांग्रेस की झोली में डाली, विधानसभा की सीट निकालकर। ये एहसान रामनिवास रावत ने कांग्रेस पे किया था। बाकी प्रदेश कांग्रेस के किसी नेता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि विजयपुर विधानसभा में वो कभी भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। ना हरा सके थे, ना हरा सकेंगे अभी भी। एक भारतीय जनता पार्टी के मन में भी ये डर था कि कभी यहाँ से रामनिवास रावत नहीं होंगे तो बीजेपी नहीं जीतेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कहा ना कि अवसरवादी, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता रही है पूरे राष्ट्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी काबिल और सक्षम नेतृत्व की कदर करती है। भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास जी को इसलिए मानना है कि वो सक्षम नेतृत्व। यस, नेतृत्व सक्षम था। रामनिवास जी का व्यक्तित्व सक्षम है, लेकिन जिस संगठन में वो काम कर रहे हैं वो अक्षम है। उसकी सक्षम नेतृत्व तो चले गया अवनीश जी आपके पास से। सक्षम नेतृत्व तो चले गया तो आप अक्षम हो गए। अब देखिए, सक्षम है कि अक्षम है नेतृत्व, ये तो 23 तारीख को मतगणना के बाद पता चलेगा। विजयपुर की जो जनता है वो जनादेश देगी। लेकिन मैं इतना मानता हूँ, ये नेता को, जिस नेता के साथ राजनीति की उसको भी ठगा सिंधिया जी को, जिस पार्टी के साथ राजनीति की उसको भी ठगा, जिस जनता ने वोट दिया उसको भी ठगा, और जो अब नहीं दे रहे हैं उनको ठगने जा रहे हैं। तो एक ठगी का काम है जो चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके बाद जो 23 नवंबर को परिणाम आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा से कोई विधायक इस्तीफा देने की सोचेगा नहीं। अपने आप में ऐसा महसूस करेगा कि ये निर्णय अंतिम कील साबित होगी। उसके बाद दल बदल कोई करेगा नहीं, दल बदल कानून का पालन करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री बनते रहेंगे, केंद्र में मंत्री लोग बन जाएंगे, लेकिन जो मान सम्मान जनता के बीच है वो खत्म हो जाता है। मुद्दा कुछ भी लाओ, आप विकास का ले आओ, अपने विकास का ले आओ, हिंदुत्व का ले आओ, सब लोग अपने आप को जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, आपको हर चीज 40 साल बाद समझ में आती है। आपको दिया किसने? जिस नेता ने दिया उस नेता के साथ आप गए नहीं, जिस पार्टी ने दिया उसके साथ नहीं गए। वो नेता आपका आ नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी में प्रचार करने के लिए। ज्योतिराज सिंधिया और सिंधिया परिवार के साथ रामनिवास रावत जी थे, वो उनने दूरी बना ली, नया नेता इनने पकड़ लिया। तो बड़ा सवाल है कांग्रेस का कि सिंधिया भी दूरी बना लिए तो चुनाव कैसे जीतेंगे? फिर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो टुकड़े गैंग यहाँ घूम रही है ना, चुनाव के बाद क्या ये लोगों के हित कर पाएगी? जिनका खुद का कोई हित नहीं है, यहाँ वो आ रहे हैं, कोई रावगढ़ से आ रहे हैं, कोई यहाँ से आ रहे हैं, कोई वहां से ये आप मेरे को एक बात बता दो, ये कह रहे हैं कैसे चुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रामनिवास रावत जी के लिए लगा हुआ है, जी तोड़ से लगा हुआ है। और रामनिवास जी रावत जी नहीं, किसी को भी टिकट मिल जाता और ये भारतीय जनता पार्टी तो किसी को मिल जाता तो पहले तो आप लोग जीते नहीं यहाँ से। पहले तो यहाँ से कांग्रेस जीती नहीं। रामनिवास रावत जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा में। विकास के लिए विजयपुर, एक मिनट, विजयपुर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और विजयपुर क्षेत्र की जनता, ये जो आ रहे हैं कांग्रेस के नेता, उनका विजयपुर में स्वागत है, लेकिन ये पूरी गली गली बच्चों की तरह से चिल्लपो मचा रहे हैं। विजयपुर की जनता ये जानती है कि विजयपुर क्षेत्र का हित इस समय सिर्फ और सिर्फ रामनिवास रावत जी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। कांग्रेस का न प्रदेश में अस्तित्व है और न देश में अस्तित्व है। विजयपुर की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस को जिताने से विजयपुर का भला अब होने वाला नहीं है। आप कुछ कह रहे थे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब
कांग्रेस पार्टी ने हमारे रामनिवास जी को विधायक बना दिया, फिर उनको पाला बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या पाला बदलने की आवश्यकता पड़ी? दूसरा एक बात ये है कि पाला भी बदला, लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी से हमेशा से जुड़े रहे। उन्होंने ये कहा कि हम लोग कांग्रेस में जन्मे, कांग्रेस का ही काम करेंगे हमेशा से, और मुझे भी बसपा से कांग्रेस में लाए। रामनिवास रावत, आप बसपा में थे, आप कांग्रेस में आ गए? कांग्रेस में आए। तो आप उनके साथ गए नहीं भाजपा में? भाजपा में क्यों जाएंगे? भाजपा में नहीं जाएंगे हम। उन्होंने मुझसे बोला कि हम आ जाइए हमारे साथ, लेकिन हम बसपा से भाजपा में नहीं जा सकते। वो नहीं गए, वो ये नहीं गए कांग्रेस छोड़कर, ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं गए, लेकिन यहाँ तमाम सारे लोग हैं। और आप देखिए जी, क्या बताइए क्या बोल? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र हैं जो भी हैं, उनका आदर करता हूँ। उन्होंने कहा कि अवसर का लाभ, इन्होंने कहा कि अवसर का लाभ रामनिवास जी ने लिया, इन्होंने कहा अवसर का लाभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवसर का लाभ रामनिवास जी ने नहीं लिया, ना ही सिंधिया जी ने लिया। सिंधिया जी और रामनिवास जी की क्षमताओं का लाभ, अवसर का लाभ कांग्रेस ने लिया। अगर कांग्रेस इनके प्रति, सिंधिया जी दिखाई नहीं दे रहे इस बार। सिंधिया जी दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। और सारे लोग भारतीय सिंधिया और ये वाली बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे सारे नेता लगे हुए हैं, उनके नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता। मतलब वो बीजेपी में आए तो समझ गए कि बीजेपी क्या है। यहाँ बीजेपी सब कुछ है, नेता कुछ नहीं होता। संगठन सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है तो बीजेपी का। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं उनकी सोच बोझन है। बाकी की मैंने 40 साल से बहुजन समाज पार्टी का काम किया और बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहा। पिछले समय में जब चुनाव हारने की बाजी रामनिवास पे हमें तोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में लेके आए, जिस दिन गए उस दिन हमसे बिल्कुल पूछा नहीं, और वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। बाकी प्रजा की बात की जाए तो प्रजा को तो धोखा दिया है, और विजयपुर विधानसभा की जो जनता है वो सिर्फ कांग्रेस को चाहती है, हमेशा से कांग्रेस का साथ दिया है, आगे भी साथ देती रहेगी। कांग्रेस का व्यक्ति तो बीजेपी के साथ चले गया, चुनाव कैसे जीतोगे? देखो, यहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ विकास है नहीं, बिल्कुल 40 साल से देख रहे हैं, विकास बिल्कुल हुआ नहीं है। यहाँ पे विजयपुरी जनता परेशान है, तो अब वो अपना वही देखेगी, विकास की ओर जाएगी। अब की बात, तो विकास कौन करेगा? विकास बीजेपी करेगी, कांग्रेस करेगी? बीजेपी का तो लग नहीं रहा अभी करेगी यहाँ पे, वो देखते हैं कांग्रेस की इस बार। बीजेपी से उम्मीद नहीं है, वो कह रहे हैं। अब मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। रामनिवास जी, जैसे मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ कुछ जनता की मांगे थी, जैसे डैम थे, लोड़ी का डैम है, डोगरका का डैम है, और भी कुछ सड़कें थी। इसे मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम काफी समय से उसके लिए प्रयास कर रहे थे कि ये बन जाए, ये मांगे पूरे हो जाए। किन्हीं भी कारणों से, चूंकि हम कार्यकर्ता हैं, हम नहीं करवा पाए। रामनिवास जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो मंत्री बने। 9 दिन के अंदर, फर्स्ट के 9 दिनों में 15 सड़क और 2 डैम, जो हमारी 20 साल पुरानी जनता की मांग थी, वो रामनिवास जी ने पूरी करवाई। फर्स्ट 3 महीने के अंदर 600 करोड़ के काम विजयपुर विधानसभा में मंजूर हुए, जो शायद राजनीति के इतिहास में शायद कहीं नहीं हुए होंगे। विकास के नाम पर अवनीश जी चुनाव मैदान में वो सिर्फ कह रहे हैं विकास, जो काम वो इतने वर्षों में आपके साथ रह के नहीं करा पाए, यहाँ आते 6 महीने में सब कुछ हो जाता है। जाहिर है तो बीजेपी के साथ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। ये सिर्फ भूमि पूजन करना जानते हैं। वो 23 तारीख के बाद ये बजट भी पता नहीं पड़ेगा इनका, कहाँ क्या जाएगा ये जाने। ये सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं इनको, चुनाव जीतने के लिए कुछ तो भी घोषणाएं करते हैं, और बाद में क्या होगा, ये लाडली बहनों के लिए घोषणा की थी, बाकी सब घोषणाएं हुई थी। कांग्रेस ऐसे हथकंडे क्यों नहीं ले पाती जो चुनाव जीत जाए? देखिए, कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने का काम नहीं है। कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश की जनता को मजबूत किया, देश के लोगों को इस लायक बनाया कि खड़े होकर अपनी बात कर सकें, प्रजातंत्र में विपक्ष को भी मजबूत किया।
प्रजातंत्र में लोगों को मजबूत किया, लोगों के विकास कार्य किए। सिर्फ एक झूठ बोल के, सिगुफा खोल के चुनाव जीतना मात्र उद्देश्य नहीं है, बाद में लोगों को काम करना पड़ता है। मैं कह सकता हूं कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस झूठ को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। यहाँ का तो ये झूठ और सच का चुनाव है आपका कहना? झूठ और सत्य का चुनाव है। झूठ और सत्य का चुनाव है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या झूठ और सच का चुनाव है यहाँ पे। कौन है सच और कौन है झूठ? जैसे मान लो अपन कांग्रेस, जैसे कांग्रेस प्रत्याशी रहे पहले रामदास रावत जी, उन पर विश्वास किया था अपन ने। तो एक सरपंच मान लो, सरपंच का मामूली बजट रहता है 5 करोड़ का, तो मंत्री जी की भी खाते में पहले बजट रहा होगा, विधायक जी रहे तब कांग्रेस से, तो उनका बजट तो रहा होगा। तो सिवाय अपनी कोठी बनाने के जनता की भी सुनते। सही है या गलत है? जनता की भी सुनते, अपनी कोठी, उन्होंने अपनी कोठी बना ली। सारा सिस्टम है। अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो भाजपा में चले गए। ये बड़ा आरोप है, कह रहे हैं उन्होंने। आरोप निराधार है। वही रामनिवास जी हैं जिनको इसी जनता ने 2023 में विधायक बनाया था, और ये वही जनता है जो 2024 में फिर से रामनिवास जी को मंत्री बना करके और भोपाल भेजेगी। जवाब बिल्कुल रहने दीजिए जनता के ऊपर, जो होगा वो दिख जाएगा। जैसे अभी ये भाई साहब जो बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर ले जाती है, विकास के मुद्दों को पूरा करती है। आज दिनांक तक 18 साल माननीय शिवराज जी जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी काफी वादे किए थे और उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ वादा नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में पूरा नहीं हुआ? यहाँ विजयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। रामनिवास जी की बात करो, रामनिवास जी जैसे अभी बता रहे थे कि 650 करोड़, 550 करोड़ सिर्फ कोठी बनाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। इसके अलावा यहाँ की प्रजा उनको बहुत कड़ा जवाब देने वाली है। और जीतने की बात करें तो ये तो 23 तारीख बताएगी कि कितने वोटों से रामनिवास जी बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। हमारे कांग्रेसी मित्र भी कह रहे हैं कि भाजपा तो झूठे वादे करती है, झूठे आश्वासन देती है। मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाह रहा हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही, क्या आपने लाडली बहनाओं को कुछ दिया? क्या गरीब किसी को आवास दिया? आपके जमाने में कितने आवास बने? आप आज के आवास देख लीजिए, किसान सम्मान निधि देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास पे बोले तो 1 घंटा नहीं 25 घंटे बोल सकती है। मैंने अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर ये विकास पे वोट मांगे, 63 सीटें विकास गिनारे अमनीत जी, ढेर सारा विकास गिनारे। देखिए 2023 का चुनाव भी इनके विकास के आधार पे हुआ था विजयपुर जनता का। यदि इनने विकास किया होता, किसान सम्मान निधि से जनता खुश होती, शिवराज जी के कार्यकाल से खुशी होती, तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते चुनाव। जो इनके उम्मीदवार थे वो क्यों हार गए? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे तत्काल जवाब दे। आदरणीय भाई साहब, ये जवाब दे रहे हैं 2023 मैं दे रहा हूँ ना जवाब। 2023 नहीं। आदरणीय भाई साहब, आप जो कह रहे हो विकास की बात, आप ये बता दीजिए आज तक भारत के इतिहास में 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे जीती है। विजयपुर क्यों हारे? विजयपुर क्यों हारे? 2023 में रामनिवास रावत जी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, और 2024 में रामनिवास रावत जी से ही कांग्रेस हारेगी। आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता रावत, यानी यहाँ चेहरा महत्वपूर्ण है। रामनिवास रावत ही सब कुछ है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी जितने भी बुद्धिजीवी हैं, यहाँ क्या है कि जो शांत रहो। यहाँ क्या है कि ये धौंस दे रहे हैं, डर पा रहे हैं। हमारी कुशवा समाज पर इतना अत्याचार कर दिया है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। डेली प्रतिदिन हम कल वो लड़के गए थे तो गोटा में दरगाह वहाँ के लड़कों को रोक लिया। तो ये रावत समाज का चुनाव जातिगत आधार पर हो रहा है। जातिगत आधार ही बना लिया उन्होंने। क्योंकि कुशवा समाज ने ऐसा बिगाड़ा क्या है? तो रावत समाज कुशवा समाज को ही मार रही है। ऐसी स्थिति क्या है? दर्शकों को एक चीज बता दूं कि जब भी चंबल ग्वालियर के चुनाव होते हैं तो जातियों पर आधारित होने लगते हैं, जातियों पर बातें आ जाती है। बात रावत की होती है जिस वर्ष से खुद रामनिवास रावत आते हैं, बात कुशवाहा की होती है, बात जनजाति की होती है। क्या आधार जातिगत है? देखिए मुख्य आधार यही है कि मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से रामनिवास रावत जी की कार्यशैली रही है, जिस तरीके से लोगों पे झूठे प्रकरण बने हैं, प्रताड़ित जनता विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की हो रही है, और खुद का घर भरने का काम हो रहा है, जो मलाई खाने का काम
रामनिवास रावत जी और उनके आसपास के लोग कर रहे हैं, उससे जनता नाखुश है। ऐसा हुआ क्या? अपना अपना घर भर लिया, अपना अपना घर भर लिया क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो वो स्थिति हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ऐसी स्थिति है। अब ये कहते हैं कि अवसरवादी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, रामनिवास जी 6 बार के विधायक, 8 बार एमएलए का टिकट दिया, 40 साल उनको राजनीति में हो गए, कांग्रेस की में। जीतू पटवारी जी बताएं कि वो कितनी बार के विधायक हैं और उनको कितना समय हो गया। रामनिवास जी को छोड़ करके जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बन गए और वो उमंग सिंगार जी प्रतिपक्ष के नेता बन गए, और रामनिवास जी इतना सक्षम नेता तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस के रहे। क्या उनको अपमानित नहीं किया? उनके सामर्थ्य को समझा नहीं? भारतीय जनता पार्टी की यह विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी हीरो को अपने मुकुट में जड़ती है, और रामनिवास रावत जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हीरे हैं वो भी तो मुकुट में ही जड़े हुए हैं। आप बताओ। केपी यादव जिनने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया, उनका वजूद खत्म हो गया, वो सांसद ही बन रहे, और भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए। यहाँ बाबूलाल मेवरा ने रामनिवास रावत को हराया, वो बाबूलाल मेवरा जी कहाँ है? सीताराम आदिवासी ने रामनिवास रावत को हराया, वो सीताराम आदिवासी। बाबूलाल मेवरा जी, बाबूलाल यादव कहाँ है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए भाई, मेरे मित्र कह रहे हैं बाबूलाल मेवरा, केपी यादव। भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है, इसमें व्यक्ति विशेष ही नहीं होता। बाबूलाल मेवरा जी को पार्टी ने 6 बार टिकट दिया, बाबूलाल मेवरा जी को 2 बार एमएलए बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मेवरा जी के लड़के को जनपद अध्यक्ष बनाया, मेवरा जी को जनपद अध्यक्ष बनाया, मेवरा जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया और 23 में टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं है कि इसमें दिग्गी राजा आ जाए, उसके बाद बाबा साहब आ जाए। महाराजा भी आपके साथ ही है? नहीं नहीं, हमारे वहाँ कोई महाराज नहीं रहता। हमारे वहाँ आपने एक चीज देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी राजा हो महाराजा हो, सिर्फ एक बार सम्मान से नाम लिया जाता है, आदरणीय भाई साहब कहा जाता है। इसमें ये भाई साहब बन जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, सीताराम जी विधायक बने, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल करी भाजपा से, लेकिन उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। बीजेपी, ये तो पार्टी का मसला है ना, ये तो पार्टी तय करेगी। नहीं, पार्टी तय करेगी, लेकिन यहाँ ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि मानी जो आदमी कांग्रेस पार्टी का आदमी जो यहाँ से वर्षों से राज्य कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको भाजपा में मिलाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? एक अंतिम सवाल मेरा दोनों बीजेपी कांग्रेस से। अब जी आप बता दीजिए, मुद्दा क्या है? जनता के पास क्यों जा रहे? प्रत्याशी तो आपका चला गया, लेकिन क्या लेकर जा रहा है जनता के पास? देखिए, मुद्दा ये है, पूरे मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 163 सीटों की बनी, और उसके बाद जनता के जो मुद्दे थे, चाहे वो लाडली बहना का हो, प्रशासन का मुद्दा हो, किसानों के उपज खरीदी का मुद्दा हो, पेयजल का मुद्दा हो, सब मुद्दे एक तरफ रह गए। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को ठगा महसूस जनता ने किया है, वो कह रहे कि इस बार हम एहसास करा देंगे। विजयपुर की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता के ये संदेश देगी कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से जनता खुश नहीं है। ये संदेश और आप क्या लेकर जा रहे हैं? आप क्या लेकर जा रहे हैं जनता को? ये जो श्रीमान कह रहे हैं कि लाडली बहना और ये सब मुद्दे एक तरफ रह गए। इन्होंने 2023 के चुनाव के बाद कहा था कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, चुनाव में भी खूब कहा था कि बंद हो जाएगी, और लाडली बहना और हमारी जितनी भी योजना है जो जनता के हित में, आवास है, लाडली बहना है, क्रेडिट कार्ड योजना है, किसान सम्मान निधि है, सारी की सारी बदस्तूर चल रही है। तो ये तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं चुनाव में बीजेपी जीतेगी, बीजेपी ने बहुत लाभ दिया है, किसानों को सम्मान निधि दी है, महिलाओं को घर घर रुपया बट रहे, आवास दिए, हम आवास का बीजेपी जिंदगी में मेरी में 65 साल की उम्र हो गई, कांग्रेस ने कोई लाभ नहीं दिया जितना फूल ने दिया है। पूरा चुनाव बीजेपी कांग्रेस विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहती है, लेकिन विकास के नाम पर ही चर्चाएं चलती रही और विकास की बातें लेकर ही रामनिवास रावत पहले भी आते रहे, पर यहाँ व्यक्ति विशेष रामनिवास रावत है, इसलिए यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। दावे दोनों दलों के हैं, बहस विकास पर भी चल रही है और बहस चेहरे पर भी चल रही, लेकिन किस चेहरे पर मोहर लगेगी ये जनता तय करेगी, पर बहस तो यहाँ चुनाव को लेकर गर्म है। मुझे और अस्मी को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसलीज पर। नमस्कार।